कल सीएम योगी हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जींद, सोनीपत और साथ ही करनाल में सीएम योगी की जनसभा होगी। जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है और कल हरियाणा जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता से बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए आपको नजर आएंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी और मछली के तेल की पुष्टि के बाद भी सियासत गर्मा गई है। अब कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग उठाई है। राजा भैया ने एक्स पर लिखा, प्रसाद में बीफ की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाना हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था के साथ में अपराध है, जो जानबूझकर किया गया। हिंदू मंदिर की शुचिता बनाए रखने के लिए अविलंब सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तिरुपति के प्रसाद में मिलावट पर बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रसाद में पशु चर्बी महापाप है। अजय राय ने कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। उस प्रसाद में आज जिस तरीके की जांच आई है कि उसमें चर्बी और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, जिसको मैं कहूँ, ये बहुत ही सनातन धर्म के अंदर ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप हुआ है। और तो और जो मैंने सुना कि राम जन्मभूमि में जब शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लड्डू आके प्रसाद के रूप में बांटा गया और ऐसे ऐसे संत महात्माओं को दिया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता। निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। तरीके की घटनाएं विशेष रूप से यूपीए के लोग निरंतर करते रहते हैं और उनकी कोशिश है कि किस तरीके से समाज को दिग्भ्रमित किया जाए और उन्हें हिंदू धर्म को कैसे कमजोर किया जाए, और इस नाते इस पर गंभीरता से कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीबीआई जांच की भी बात उठी है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके खिलाफ ठोस जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई किया जाना चाहिए। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले का बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने स्वागत किया और आकाश सक्सेना ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से आजम जैसी मानसिकता के लोगों को सबक मिलेगा। बिल्कुल, हमने तो हमेशा न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और आज का भी जो फैसला है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि कम से कम इन चीजों को देखते हुए जो आगे के जो लोग हैं, जो आजम की मानसिकता जैसे लोग हैं, कम से कम उनको इससे सबक मिलेगा। और उन्नाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के सदस्यता अभियान में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी एक बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है इस प्रकार से, उनके समय एक जाति एक बिरादरी को लेकर किस प्रकार की परिस्थिति रहती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सबको साथ लेकर चल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सरकार काम कर रही है और विपक्ष का एजेंडा समाज को जाति के नाम पर बांटने का रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है और इस प्रकार से समाज में वैमनस्य पैदा करने वालों के राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं। महोबा में ब्लॉक प्रमुख पर भ्रष्टाचार और पक्षपात करने का आरोप लगा है। 24 से ज्यादा बीडीसी सदस्यों ने बैठक स्थल के बाहर जमकर नारेबाजी की और ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनमानी जैसे गंभीर आरोप लगाए। ब्लॉक सभागार में चल रही बोर्ड की बैठक के दौरान सदस्यों के विरोध से हड़कंप मच गया। मामला चरखारी ब्लॉक परिसर का है।
देखिए, कुछ विपक्षी लोग हैं जो अराजकता फैला रहे हैं मेरी बैठक में जी। और मेरे पास पूरे सदस्य हैं, पूरे प्रधान जी हैं और अराजकता फैलाने वालों के लिए कोई उपाय नहीं है। मेरी बैठक में हर बार बाधा डाल रहे हैं। ये कुछ विपक्षी हैं, तो विपक्षियों को तो काम ही होता है अराजकता फैलाना। और मेरी बैठक, आज की बैठक पूरी सफल हुई है और पूरे सदस्य मेरे साथ हैं। मौलानाओं को अनपढ़ गवार बताने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान मौलाना मोहम्मद मियां ने इस पर पलटवार किया। मौलाना मोहम्मद मियां ने कहा कि विवादित बयानों से देश का भला होने वाला नहीं है। संगीत सोम ने ऐसा बयान देकर अच्छा नहीं किया। अपना भला चाहते हैं, अपनी पार्टी का भला चाहते हैं और दूसरे लोगों का भला वो नहीं चाहते, या दूसरे लोग जो उनके विचार हैं वो उसको समझना नहीं चाहते। इससे देश का सम्मान नहीं होगा। इस देश के अंदर अन्य अन्य धर्मों के मानने वाले और अपनी अपनी विचार रखने वाले लोग मौजूद हैं। जो आपके विचार के विरुद्ध कोई बात कह रहा है, उसके लिए इस तरह की बात हमारे शरीफ लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, महजब लोगों में नहीं कही जाती। हर किसी के विचार का सम्मान किया जाता है। सिर्फ अपने आप को सम्मान देना और दूसरे को अपमानित करना, ये कोई अच्छे लोगों का काम नहीं। मैं समझता हूं कि संगीत सोम जी ने ऐसा बयान देकर अच्छा नहीं किया। विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी का विरोध जताया और वाराणसी में बीजेपी पिछड़ा प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शुरू से इतिहास रहा है, वो विदेश में जाकर अपने देश की बेइज्जती करने का काम करती है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी मोर्चे में मोर्चा। तो विदेश में जाकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था सिखों पर, उसका विरोध जताया गया वाराणसी में, जहां राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। और गाजियाबाद में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी और कंस्ट्रक्शन कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई है और पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए फिरौती मांगी है, रंगदारी मांगी है, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। सुधीर मलिक, जो कि थाना शालीमार गार्डन के अंतर्गत दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 के रहने वाले हैं, इनके फ़ोन पर शाम करीब 18:45 पर इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर दिनांक 20/9/2024 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर और सर्विलांस टीम का गठन किया गया है और घटना में सम्मिलित अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है। शीघ्र घटना का विधिक अनावरण किया जाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध असला और लूटे हुए पैसे, बाइक बरामद की गई है। कौशाम्बी थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। कन्नौज में आपसी विवाद में दबंगों ने अवैध तमंचा लहराकर धमकी दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग गाली गलौज करते और धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र का है। और गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी उस्मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस्मान पर आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इसके अलावा धमकी देने, गाली गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगा है। महोबा में निजी होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा से बलात्कार का आरोप लगा है। छात्रा ने आरोपियों पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। छात्रा के पिता ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।